अल्लाह अकबर कबीरा। और फिर हजूर दाता अली हुजवैरी रदी अल्लाह ताला अन्हु, ये वो हैं जो सिर्फ आलिम ही नहीं, सिर्फ आलिम ही नहीं, सिर्फ वली ही नहीं, ये तो मेरे मुस्तफा के खानदान के भी शहजादे हैं। ये तो हसनी भी है, ये तो हुसैनी भी है। मेरे इमाम से पूछो, जो मुस्तफा का खून हो उसका शान क्या होता है? तो आला हजरत ने यूं कह देना है, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। क्यों? तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। मेरे मुस्तफा का खानदान भी है ना, कितनी शानों वाला, कितनी अजमतों वाला। 40 साल सफर किया, सिर्फ खुरासान में 30,000 उसातिजा से पढ़ा। कितने? 30,000 उसातिजा से सिर्फ खुरासान में। जाहिर सीख लिया, शरीयत सीख ली, और तरीकत के बगैर तो शरीयत का नफा ही नहीं। जिस्म कामिल हो, रूह मुर्दा हो जाए, ऐसे बंदे का क्या इलाज हो सकता है? वो रब का बंदा नहीं, वो तो नफ्स का बंदा बन जाता है। जिस्म अबू बकर सिद्दीक जैसा मुख्तसर हो और इश्क सिद्दीक अकबर जैसा हो, तो मेरे मुस्तफा करीम फरमा देते हैं, कुल कायनात की नेकियां जमा करें, उमर की नेकियों के बराबर होती हैं। उमर की सारी नेकियां हो, अबू बकर की एक नेकी के बराबर होती है। और कुल कायनात को नबियों के अलावा जितनी जन्नत पेश की जाएगी, जितनी जन्नत अता की जाएगी, अबू बकर की जन्नत का एक कमरा भी नहीं बनेगी। जिस्म मुख्तसर है, रूह बड़ी आला है। वजह क्या है? बंदा कामिल जिस्म से नहीं होता, बंदा कामिल रूह से होता है। और रूह तभी कामिल होती है जब रूह और जिस्म दोनों को अल्लाह वालों के कदमों में झुका दिया जाता है। हजूर दाता अली हुजवैरी रदी अल्लाह ताला अन्हु 9 वास्तों से मेरे मुस्तफा करीम तक चले जाते हैं, फकत 9 वास्तों से। और इतनी शानों के मालिक, इतनी शानों के मालिक कि आपके पीरो मुर्शिद हजरत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, दादा मुर्शिद हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो सिलसिला कादरिया है, वो मेरे दाता अली अजवेरी का ही सिलसिला है। वो पहले जुनैदी है, बाद में कादरी है। अरे इसीलिए तो गौसे आजम कहा करते थे, अगर अली अजवेरी के जमाने में होता उनके कदमों में सारे रख देता। कितनी शानों के मालिक, अल्लाह अकबर। लेकिन ये बता दूं, जिसको भी जब कभी जो मर्तबा मिला, अकेले नहीं मिला, किसी के कदमों में जाने से मिला। आज लोग कहते हैं किसी के पास जाने का क्या फायदा, वहां से क्या मिलेगा, क्या फायदा, क्या मिलेगा। मुझे कसम है काबे के रब की, जिसको भी जो फायदा मिला है अल्लाह वालों की बारगाह से मिला है। हम कलिमा पढ़ के मुसलमान हुए, कोई साबित करे हमने कलिमा किससे पढ़ा है, कोई साबित तो करे। अरे बड़े शरीर के अंदर तुम्हें जहां कहीं भी इस्लाम का परचम बुलंद नजर आएगा, वो मेरे दाता अली जुवेरी का लगाया हुआ नजर आएगा। वो हमारे पाकिस्तान की सरजमीन हो या हिंदुस्तान का मरकज हो, जहां कहीं भी इस्लाम का कला है, इस्लाम का परचम बुलंद है, वो दाता अली अजवेरी का लगाया हुआ
और आपके भेजे हुए फर्द का लगाया हुआ नजर आएगा। इन्हीं के सदके में तुम्हें ख्वाजा अजमेरी मिले, इन्हीं के सदके में तुम्हें हजरत सुल्तान बाहू मिले, इन्हीं के सदके में तुम्हें पीर मेहरे अली मिले, इन्हीं के सदके में तुम्हें बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी मिले, इन्हीं के सदके में तुम्हें हजरत मुजद्दिद अल-अफ़सानी मिले। अरे जहां कहीं भी अजम के अंदर तुम्हें इस्लाम नजर आता है, वो झंडा मेरे दाता अली हजवेरी का लगाया हुआ नजर आता है। और ये आपको सारा कुछ ऐसे नहीं मिला, घर बैठ के नहीं मिला। आपने जब शरीयत को पा लिया, फिर आपने सफर किया। सफर करते करते उस बंदे की बारगाह में पहुंचे, जिस बंदे की बारगाह में पहुंचने पर मेरे मुस्तफा करीम ने फरमाया तुम रब की बारगाह में पहुंच गए। अल्लाह के वली हजरत सैयदना अबुल फतल खुत्तली रदी अल्लाह तआला अन्हु, आपने अपना हाथ उनके हाथ में दिया। याद रखें, ये हाथ कहीं भी उठ सकता है, ये हाथ कुछ भी कर सकता है, इस हाथ से कुछ भी सादर हो सकता है। लेकिन जब ये हाथ किसी कामिल के हाथ में आ जाए, ये हाथ जब भी उठता है रहमत ही लौटाता है। इस हाथ से फिर बरकतें ही जाती है, फिर ये जिधर इशारा हो जाए कायनात उधर हो जाती है। ये हाथ किसी के हाथ में देना पड़ता है। ये दर्स हमें मुस्तफा करीम के यारों ने दिया है। हजरत अबुल फजल खुत्तली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजूर दाता अली अजमेरी का हाथ उनके हाथ में, हजरत अबुल फजल खुत्तली का हाथ हजरत अबुल हसन हुद्दरी के हाथ में, हजरत अबुल हसन हुद्दरी का हाथ हजरत अबू बकर शिबली के हाथ में, उनका हाथ हजरत जुनैद बगदादी के हाथ में, उनका हाथ हजरत सरी शक्ति के हाथ में, उनका हाथ हजरत मारूफ करखी के हाथ में, उनका हाथ हजरत दाऊद ताई के हाथ में, उनका हाथ हजरत हबीब आजमी के हाथ में, उनका हाथ हजरत हसन बसरी के हाथ में, उनका हाथ मौला अली के हाथ में, उनका हाथ उस्मान गनी के हाथ में, उनका हाथ उमर इब्ने खत्ताब के हाथ में, उनका हाथ हजरत अबू बकर सिद्दीक के हाथ में, अबू बकर सिद्दीक का हाथ मेरे मुस्तफा के हाथ में, और मेरे मुस्तफा का हाथ ही रब का हाथ है। यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम, मेरे नबी का हाथ ही, मेरे नबी का हाथ ही मेरे रब का हाथ है। तो समझ लीजिए अल्लाह वाले जब सिलसिलावार चलते हैं, जब अपना राबता पूरा करके चलते हैं, फिर उनके हाथों से निज़ामे कायनात जो तब्दील हो रहा होता है, ये इनकी वजह से नहीं होता, वो तो हाथ चलता चलता मेरे रब का हाथ बन जाता है। इशारा इनका होता है, करने वाला मेरा रब ताला होता है। और यही वजह है अल्लाह वालों की बारगाह मेरे रब की बारगाह बन जाती है। हजरत सुल्तान बाहू का शेर अक्सर पढ़ा करता हूं। इस शेर में बड़ी चाशनी है, बड़ी रौनक है। बेबिस्मिल्लाह इस्मल्लादा एवी गहना बाराहू, नाल शफाअत सरवर आलम छुटसी आलम सारा हो। हदो बेहद दरूद नबी ते जेदा एज पसारा हो, वाह नसीब तिना दे बाहू जिना मिलया नबी सहारा हो। बगैर सहारे के तो कुछ भी नहीं मिलता। का हुजूर इसकी तशरीह और कर दे, ये तो नबी की जात है, इनका सहारा तो सहाबा को मिल गया, अब तो कोई सहाबी बन सकता ही नहीं, अब क्या करे? तो कहा मिलना तो रब को है, मिलना तो रब को है, जाना तो रब की बारगाह में है। चलो एक और फतवा दे देता हूं, अगर रब को मिलना है वो कहां मिलेगा? फरमाया ना रब अर्श मुअल्ला होते, ना रब खाने काबे हो,
ना रब इल्म किताबा अंदर ना रब विच मेहराबे हो, गंगा थी ना मूल मिलदा पैंडे बे हिसाबे हो, पर जददा मुर्शिद फड़िया बहु, जददा मुर्शिद फड़िया बहु छुट्टे सब आजादे हो।